कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र व 1 पुत्री थी। 8 संतानों में बेहद प्रेम था और वे नित्य हंसते बिताते एक साथ भोजन करते थे। कार्तिक की कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत था। सभी भाभीियों ने उपवास किया तो बहन ने भी उपवास किया। शाम को भाई खेत से आए तो ककड़ी, फली, सिंगाड़े आदि लेकर आए। बहन ने बोला, ताजा ताजा खा ले। बहन ने कहा, मेरे आज करवा चौथ का व्रत है तो मैं चंद्र दर्शन करके ही भोजन करूंगी। आज करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चंद्र दर्शन करके ही भोजन ग्रहण करूंगी। भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने नकली चंद्र दर्शन कराने की सोची। उनमें से एक दीपक लाया, एक चलनी लाया और दूर एक बालू के टिल्ले की ओट से चलनी के पीछे दीपक रखकर धीमे धीमे उसे ऊंचा किया। शेष भाइयों ने बहन को कहा, चांद उग गया, दर्शन कर ले। बहन ने अपनी भाभीियों को भी चांद के दर्शन के लिए बुलवाया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि बाई जी, अभी तो आपका चांद उगा है, हमारा देर से उगेगा। भोली भाली ननद नहीं समझी। उसने विधि विधान से नकली चंद्रमा को जल चढ़ाया, कुमकुम का छींटा दिया, नमन कर सदा सुहागिन की कामना कर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में तिनका, तीसरा ग्रास मुंह में लेते ही ससुराल से संदेशा आया कि बाई का पति ज्यादा बीमार है, जल्दी से जल्दी इन्हें यहाँ से भेजे। तुरंत ससुराल भेजने हेतु 3 बार संदूक खोली तो काले सफेद कपड़े ही हाथ आए। अतः जल्दी के मारे बिना सुरंगे रंग की पोशाक धारण करके उसके साथ रवाना हो गई। माँ ने कहा, रास्ते में जो मिले उस सबको प्रणाम करते हुए जाना। वह पियर से रवाना हुई और रास्ते में छोटे बड़े पेड़ पौधे सभी को प्रणाम करती गई। मार्ग में जो भी मिले सभी से आशीष दिया, तेरे सातों भाई खुश रहे, तू उनका सुख देने वाली शीलवती हो, सुपुत्री हो। किसी ने भी सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में प्रवेश करते ही छोटी 6 महीने की जेठूती झूले में सो रही थी। उसने जेठूती को जाकर कहा, प्रणाम। जेठूती ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन रहो। घर के अंदर प्रवेश करते ही सास ने उसे शगुन के तौर पर परंपरानुसार पाटा बैठने को नहीं दिया और कर्कश एवं दुख भरे स्वर से कहा कि जा ऊपर जा, तेरा पति व मेरा लाल मरा पड़ा है। जब उसके पति को शमशान ले जाने लगे तो उसने मना कर दिया और कहा, गांव के बाहर जंगल में मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो, मैं अपने पति को लेकर वहीं रहूंगी। झोपड़ी में घी का दीपक जलाकर वहीं रहने लगी। 4 महीने बाद माघ महीने में तिल चौथ आई। उसने उसको पकड़ लिया और कहा, मेरे पति को जिंदा करो। तब माघ की चौथ ने कहा, मैं तो तेरा सुहाग नहीं दे सकती, मेरे बाद बैसाख की चौथ आएगी, उसे पकड़ना। बैसाख की चौथ ने भी कहा कि मैं तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकती, मेरे 4 महीने बाद भादवे की चौथ आएगी। भादवे की चौथ ने भी मना कर दिया और कहा कि कार्तिक में करवा चौथ आएगी, कार्तिक की चौथ ही तुझे निहाल करेगी, उसी ने तेरा सुहाग बिगाड़ा है, क्योंकि तूने चलनी में नकली चांद के दर्शन कर लिए, अतः वही नाराज है, उसे ही राजी कर। तू तो कार्तिक की चौथ के ही पांव पकड़ कर बैठ जाना। आखिर कार्तिक की चौथ आई। गुस्से में भरी बोली, भाइयों की प्यारी बहन, करवा पी, दिन में चांद उगनी करवो पी, घनी भूखी करवो पी, व्रत बिगाड़ करवो पी। भादवे की चौथ के कहे अनुसार साहूकार की बेटी ने कार्तिक की चौथ के पांव पकड़ बैठ गई और अपनी भूल पर रुदन करती हुई रोने लगी। माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। चौथ माता ने उसे दुत्कारा, फटकारा और कहा, पापिनी हत्यारी, मेरे पांव छोड़। लेकिन साहूकार की बेटी ने कातर
स्वर में कहा कि मेरी बिगड़ी आप ही सुधारे, आपको मेरा सुहाग लौटाना ही पड़ेगा। चौथ माता भी द्रवित हो गई और आंख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, भाल की बिंदी से कुमकुम रोली निकाली और उंगली से सव के छींटे दिया। त्यों ही साहूकार की बेटी का पति अंगड़ाई ले उठ बैठा और कहने लगा, खूब नींद आई। तब उसने कहा, ऐसी नींद किसी बैरी दुश्मन को भी नहीं आए। चौथ माता की कृपा से झोंपड़ी की जगह महल बन गया। दोनों पति पत्नी खुशी से चौपड़ पासे खेलने लगे। सुबह उधर से कोई राहगीर निकला तो उसने झोंपड़ी की जगह महल देखा तथा बोलने की आवाजें सुनी, तो उसने उसकी सास को जाकर बताया कि तेरा बेटा जीवित हो गया है। यह बात सुनकर माँ बाप से रहा नहीं गया और वे भाग कर आए और बहू के पैर पड़ने लगे। तो बहू ने कहा, सासू जी मेरे पाँव मत पड़ो, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ और आप चौथ माता के पैर पड़ो, ये सब चौथ माता का आशीर्वाद है। फिर सास बहू ने चौथ का व्रत किया और माता का उद्यापन किया। हे चौथ माता, जैसा सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसे ही सबको देना। माने भी और या कहानी कहता सुनाता हुंकारा भरता और सगला ही परिवार ने दीजिए। चौथ माता की जय हो।